सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के लिए फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो भाई इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया है कि सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस क्या होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं, इजंट इट। अब आपने पढ़ना है कि सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को आप कैसे रैशनलाइज कर सकते हो यूजिंग, बोलो भाई, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फॉर एग्जांपल आपने एक बात देखी थी भाई, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे पास 1,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, एक हमारे पास क्या होता है 1,5 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। तो वो सारे के सारे रीअरेंजमेंट भाई थर्मली या फोटोकेमिकली नहीं होते, कोई तो उनमें से क्या होता है थर्मली और कोई उनमें से क्या होता है फोटोकेमिकल। कई तो क्या होते हैं भाई, कई सारे सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट तो भाई लाइट डालने पर होते हैं और कई सारे सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट भाई उनको हीट सप्लाई करने पर होते हैं। तो आप कहोगे ऐसा क्यों होता है भाई, ठीक है। तो इसके लिए आपने एक बात देखनी है, मान लिया हम एक 1,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट देखते हैं, ठीक है बात। मान लिया हमारे पास क्या है CH2 और ये क्या कोई ग्रुप, तो CH2 तो वास्तव में क्या है CH3, एक्चुअल में क्या भाई CH3 है, लेकिन हमने ये जो D है इसको हमने क्या कर दिया भाई लेबल्ड कर दिया भाई, एक हाइड्रोजन हमने क्या कर दिया है लेबल्ड, एक H को मैंने ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर रखा है। ओके, अब बताओ हमारे पास क्या है CH डबल बॉन्ड CHR, ये हो गया ना हमारे पास, बोलो भाई। अब अगर ये ड्यूटेरियम यहां पहुंच जाएगा तो हम समझ जाएंगे भाई कि यहां पर रीअरेंजमेंट पक्का हुआ है, ठीक है। तो बताओ भाई, तो ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है, ये रिएक्शन जनरली कैसे प्रोसीड करती है, हम ये बोलते हैं कि ये वाला बॉन्ड तो यहां पर आ गया और ये वाला ग्रुप यहां से कहां अटैक कर देगा यहां पर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बताओ CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CHR और यहां कौन आ गया D। तो यहां पर अपने 1 2 3, तो क्या हमारे पास ये 1,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ओके, तो आपने इसको रैशनलाइज करना यूजिंग, बोलो भाई, कि भाई ये लाइट की प्रेजेंस में होएगा कि भाई हीट की प्रेजेंस में होएगा, ठीक है भाई जनरली। तो एक काम करो आप देखो, आप हालांकि ये रिएक्शन होती क्या है सिंगल स्टेप, हालांकि रिएक्शन क्या होती है कंसर्टेड, लेकिन आप इसको भाई 2 हिस्सों में तोड़ लो एक बारी समझने के लिए, ठीक है। आप ये माने कि अगर मान लिया हमने यहां से तोड़ दिया, कौन भाई, अगर आपने ड्यूटेरियम भाई यहां से होमोलिटिक क्लीवेज के जरिए हमने इसको तोड़ दिया भाई, तो हमारे पास क्या बन जाएगा एलाइल रेडिकल भाई। अगर आपने इसको तोड़ दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा एलाइल रेडिकल, इजंट इट। और एलाइल रेडिकल भाई हमारे पास क्या होगा CH2 CH CHR। ओके, तो एलाइल रेडिकल क्या होता है हमारे पास, ऐसा नहीं होगा, बोलो भाई, क्या हमारे पास एलाइल रेडिकल वैसा नहीं होगा हमारे पास कि एक तो ये है और एक ये है भाई। आपको पता है एलाइल रेडिकल का होमो क्या होता है हमारे पास भाई, एलाइल रेडिकल में ये बताओ CH2 रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2, बताओ एलाइल रेडिकल के अंदर, अरे हालांकि CHR है ये, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बताओ, यहाँ पर 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है ना। तो इनका आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाओगे बताओ भाई। एक तो हमारे पास क्या गया, तो क्या हमारे पास बेरिसेंट्री है, हमारे पास क्या है Psi1, ये हमारे पास क्या है Psi2, ये हमारे पास क्या बताओ भाई Psi3 है, इजंट इट। तो Psi1 Psi2 एंड Psi3, इजंट इट। तो आप ये बताओ कि अब इसका हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, इसका भाई हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है Psi2 ना, क्यों भाई बताइए भाई, 2 यहाँ आ गया और 1 यहाँ आ गया, इजंट इट। तो आप इसके एक बार आप इसके होमो की आप इसकी सिमेट्री चेक करो, बताओ क्या होगा, C2 सिमेट्री होगी ना,
C2 सिमेट्री मतलब क्या है? अब देखो ये तो क्या फर्स्ट कार्बन और ये क्या थर्ड कार्बन। ग्रुप को जाना कहां से कहां पर है? फर्स्ट कार्बन से थर्ड कार्बन। भाई ग्रुप को माइग्रेट कहां से कहां पर होना है? फर्स्ट कार्बन से थर्ड कार्बन। तो अगर मैं ये कह दूं कि भाई कि इसके होमो की सिमेट्री क्या है? C2, तो ये प्लस और ये भी क्या है? प्लस, और ये माइनस और ये भी क्या है? माइनस। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में इसका होमो का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा ना भाई। ग्राउंड स्टेट में इसका होमो का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका होमो कौन सा होगा? Psi2 मतलब C2 सिमेट्री, इजंट इट? तो आप इसको ऐसे मानो, और ड्यूटेरियम कहां से टूटा है? फर्स्ट कार्बन से। ड्यूटेरियम टूटा कहां से है? फर्स्ट कार्बन से। और उसके पास कौन सा है? 1s ऑर्बिटल। उसके पास क्या है भाई? 1s ऑर्बिटल। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो ये यहां से इसको ये हमारा क्या भाई? अरे एक तरह से मैंने क्या शो कर रखा है? 1s ऑर्बिटल किसका? हाइड्रोजन का। ठीक है बात, इजंट इट? तो इसको कहां से कहां जाना पड़ेगा? यहां से यहां जाना पड़ेगा ना, बोलो भाई। तो ये भाई पहले यहां फर्स्ट कार्बन पे कहां अटैच्ड है ये बताओ भाई। अगर इसको फर्स्ट कार्बन पे अटैच होना है तो यहाँ की यहाँ बाइंड कर रहा था, लेकिन इसको कहाँ जाना? थर्ड कार्बन पे। तो इससे कहाँ जाके अटैच होना पड़ेगा? ऊपर तो अटैच भाई, ऊपर के ऊपर तो अटैच होगा नहीं, इसे तो कहाँ से जाना पड़ेगा? नीचे, इजंट इट? इसको भाई इसको जाना पड़ेगा ऊपर से नीचे। तो इसको बताओ क्या उसको बोलते हैं? एंटाराफिशियल फ्लाइट। क्या बोलते हैं इसको? एंटाराफिशियल फ्लाइट। समझे बात? क्यों? क्योंकि यहां पर ये कहां पर? ऊपर की तरफ। बराबर बोलो भाई। लेकिन यहां पर ये प्लस की लोब से बाइंड कर रहा है, तो इसको प्लस की लोब वहां कहां मिल रही है? नीचे की तरफ। तो इसको बताओ कहां जाना पड़ेगा? नीचे की तरफ जुड़ने के लिए भाई। तो क्या हो जाएगी हमारी? एंटाराफिशियल फ्लाइट। और ये क्या होती है? फॉरबिडन। एंटाराफिशियल फ्लाइट क्या होगी यहाँ पर भाई? फॉरबिडन होगी। सुपराफिशियल फ्लाइट क्या होगी? आप इसको ऐसे मानो भाई कि हवा से हवा में ट्रांसफर क्या है? इजी। ओके, बोलो भाई। आकाश से आकाश में ट्रांसफर क्या है? इजी। पाताल से पाताल में ट्रांसफर क्या है? इजी। लेकिन आकाश से पाताल में ट्रांसफर क्या है? मुश्किल। बात आपको पहले पढ़ो क्यों? अरे भाई नहीं आपको समझ आया? ये मानो भाई, अगर आपको समझ आइए, ठीक है, ओके। तो आप सिंपल सी बात, तो ये क्या होगी हमारे पास? एंटाराफिशियल फ्लाइट। तो थर्मली हमारे पास क्या है यहाँ पर? एंटाराफिशियल फ्लाइट, जो क्या है यहाँ पर? फॉरबिडन। क्या है यहाँ पर भाई? फॉरबिडन। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अगर हम भाई लाइट इस्तेमाल करें तो इसका बताओ होमो क्या हो जाएगा हमारे पास? तब इसका होमो क्या हो जाएगा हमारे पास? Psi3। अगर आपने लाइट इस्तेमाल की तो इसका होमो हमारे पास बताओ क्या हो जाएगा? Psi3 मतलब बताओ क्या हो जाएगा? मिरर सिमेट्री। क्या हो जाएगा? मिरर सिमेट्री भाई, है ना? अब बताओ मिरर सिमेट्री का मतलब क्या है? बताओ भाई, मिरर सिमेट्री का मीनिंग क्या है? कि ऊपर दोनों क्या होंगे बताओ? ऊपर दोनों हमारे पास क्या है? पॉजिटिव। बताओ ना, सिर्फ एंड वाले शो कर दिए प्लस और प्लस। ठीक है, अब अगर कोई चीज़ यहाँ से टूटेगी तो उसको वहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर ऊपर पहुँच जाएगी। ईजी ना? इसको हम क्या बोलेंगे? सुपराफिशियल फ्लाइट। क्या बोलेंगे इसको? तो ये अलाउड है, फॉरबिडन है? अलाउड है। लेकिन ये कैसे हासिल हुई है? थर्मली की फोटोकेमिकली? तो हम क्या बोलेंगे कि 1-3 बताओ कैसे अलाउड है? फोटोकेमिकली। बात आपको पहले पड़ी? तो इस तरीके से आप भाई इनको रैशनलाइज कर सकते हो, इजंट इट? सिमिलरली आप बताओ भाई, अगर कोई ये बोल दे कि ना, ये बताओ भाई तुम क्या बोलेंगे? बताओ 1-3 कैसे आया हमारे पास? 1-3 हमारे पास कैसे आया? फोटोकेमिकली। अब मैं आपसे पूछूं भाई, ये बताओ 1-5 कैसे आएगा? अब आप मुझे बताओ भाई कि 1-5 कैसे आएगा? एक सेकंड भाई, बोलो भाई। अब मैं आपसे पूछूं भाई, बताओ 1-5 कैसे आएगा? और हम ये कह दें कि हमारे पास ये वाला कंपाउंड है कि CH2D और CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CHR। ठीक है, तो इसको बताओ कहाँ से कहाँ पर जाना हो? इसको यहाँ से यहाँ जाना हो भाई, तो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर आ जाएगा ना। तो ये हमारे पास क्या 1-5 फ्लाइट। तो इसको आप कैसे रैशनलाइज करोगे?
इसको आपने भैया से वैसे इमेजिन करना है, इसको आपने यहाँ से तोड़ दिया तो हमारे पास क्या बनेगा, रेडिकल। भाई अगर आपने ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ दिया तो हमारे पास पहले क्या बन जाए, एक तरह से रेडिकल, पेंटाडाइनाइल रेडिकल। तो पेंटाडाइनाइल रेडिकल में बताओ होमो क्या होता है हमारे पास, पेंटाडाइनाइल रेडिकल में क्या होता है हमारे पास भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 5 होंगे ना, तो 2 और एक यहाँ है, तो ये क्या है, 2 बॉन्डिंग, 2 एंटी बॉन्डिंग, एक क्या नॉन बॉन्डिंग, तो 2 यहाँ 2 यहाँ और एक यहाँ होता होगा। तो बताओ इसका भाई, इसका होमो कौन सा है, साई 3 मतलब मिरर सिमेट्री। भाई इस कंपाउंड का होमो कौन सा है, साई 3 मतलब मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री मतलब क्या हुआ, कैसे नहीं हमारे पास ये, बोलो भाई, वो तो मिरर सिमेट्री में क्या होता है, देखो भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, जाना कहाँ पर है, फर्स्ट से फिफ्थ कार्बन। ओके, अब बताओ ग्राउंड स्टेट में ही इसके होमो की सिमेट्री क्या है, मिरर सिमेट्री, मतलब प्लस एंड प्लस। तो भाई कैसी फ्लाइट आपको देखने को मिलेगी, सुपरफिशियल के इंटरफिशियल, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि 1,5 कैसे अलाउड हो जाएगा, थर्मली 1,5, अरे भाई 1,5 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट कैसे फेवर हो जाएगा, थर्मली। आ गया ना आपको ये, यहाँ पर हमने भाई इनकी बेसिक बात की, तुम क्या, तो आपको एक आइडिया कर सकते हो कि 1,3 क्या हो जाएगा फोटोकेमिकली, 1,5 क्या हो जाएगा थर्मली, 1,7 क्या हो जाएगा फोटोकेमिकली, 1,9 क्या हो जाएगा थर्मली। अगर आपको सुनिए इस स्टेप से, ओके मिटा दे इसको भाई, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको भाई ये पल्ले पड़ गया आपको, है ना, कि फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसे काम करती है। आगे आपको ये, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।